क्या निर्णय लिया गया? ये मीटिंग ह्यूमन राइट ग्रुप्स की एक मीटिंग थी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पर बुलाया था। और देश में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जाए, लोगों को कैसे जस्टिस दिलाया जाए, लोगों को कैसे जस्टिस प्रिवेल किया जाए और जस्टिस को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, और जो हेट क्राइम, नफरती हमले जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कैसे आपस में मिलजुल कर इसका सामना किया जाए, इसके लिए ये आज मीटिंग हुई थी। नहीं, APCR की मीटिंग हुई, ये खुद मेरे लिए एक आँख खोलने वाला वाक़या है। जब आप ये बोलें कि 1900 केसेस लड़ रहे हैं, और ठीक है हिंदुस्तान का माहौल तो आपको सबको मालूम है, और अब जो चीज़ हुई है हमारे को ये चाहिए कि हम ख़ास तौर पे ये होता कि जो बात आई ना कि आप देखिए 90% हिंदुस्तानी मासूम होता है, उसको मज़हब के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। मैं समझता हूँ कि अब फिलवक़्त हमारे को ये कहना है कि इंसानियत या हिंदुस्तानी के नाम पे लड़ने की ज़रूरत है। और ऐसे जो बात हुई कि जो घर को जाके जिसकी झूठे मुकदमा, देखिए अखबार, एक बात बोलता हूँ मैं कि जर्नलिज्म जब मैं कर रहा था उसमें ये कहा जाता था कि जर्नलिस्ट के वास्ते पुलिस वाला पंचिंग बैग होता है, कि आप पुलिस के ख़िलाफ़ न्यूज़ लिखिए, अखबार का ख़ारिज खास खुशी से पढ़ता है। आज मुसलमान पंचिंग बैग हो गया है इंडियन पॉलिटिक्स के वास्ते, और उसका फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। उसका मुकाबला करना है। अब उसका मुकाबला हम ये नहीं कर सकते इनका जवाब पत्थर से, ये बात तो हम नहीं कर सकते। एक एजुकेटेड, एक जिम्मेदार शहरी के नाते मैं समझता हूँ कि अदालत का दरवाज़ा कट करना है, और जो काम APCR कर रहा है हम उनकी मदद करेंगे बस। देखिए हम तो कोर्ट को जाकर नहीं कर सकते, हम ये करेंगे कि उनकी मदद कर देंगे, उन्होंने लड़ रहे हैं हमारे वास्ते, चलिए बहुत अच्छी बात है, उनकी हिम्मत अफजाई करना है। APCR लड़ तो रहा है, मगर ये शायद न्यूज़ में शायद क्यों नहीं होता? नहीं बोले ना, उन्होंने कहा कि देखिए जो चीज़ पब्लिसिटी होती उसका फ़ौरन उसके ऊपर रोक लगाने की तैयारी हो जाती है। कहीं पर भी देखिए, अगर हम कोई चीज़ डालते हैं अखबार में ही समझिए, देखिए आज न्यूज़ फराहम कौन कर रहा, न्यूज़ फराहम हो रही हमारे को एक सोर्स बोल के बताया जा रहा है, और बोलने वाला कोई पॉलिटिशियन है, कोई पुलिस वाला है, वो न्यूज़ छपती है, उसके ऊपर एक्शन होता है, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इन सब को बचने के लिए मैं समझता हूँ कि जो काम पोशीदा तरीके से हो रहा है और बुनियादी तौर पे अगर ठोस काम हो रहा है उसकी हम मदद करना चाहिए बस। एक आप एडिटर की बात सियासतदान बन चुकी है, अब ये मैं आप साथ रही फिलवक़्त या मैं सहाफ़ी के तौर पे बात कर रहा हूँ, इसलिए कि सहाफ़ी के तौर पे जो आज़ादी है वो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन के हिसाब से अगर बात करूँगा तो उसको रोक के सोच समझ के बात करना पड़ेगा। तो सहाफ़ी के एतबार से जो काम है उसको हमारे को काम करना है। चाहे अब मैं अगर नए MLC के तौर पे भी काम करूँगा तो मैं यही देखूँगा कि इंसानियत की बुनियाद पे जो काम होता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर गलत हो रहा तो गलत हो रहा। अब 30 साल ज़िंदगी के लगाने के बाद अगर मैं अपने आप को चेंज करूँ ये तो नहीं हो सकता। तो जो सही है वो सही है, उसके ऊपर काम करेंगे। तो आज की मीटिंग के बाद आप ये कह सकेंगे कि देयर इज नो एंड ऑफ 100% देयर इज एंड ऑफ द टनल पे जो लाइट की बात है और जो होप की बात है, उम्मीद की बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं समझता हूँ कि यकीनन बहुत चीज़ है, और बहुत सारे आप, मैं ये बोल रहा ना कि मुसलमान, कौन सा मुसलमान 12% के अस्ती या 4% के अस्ती लड़ा, गैर मुस्लिम ही लड़ा हमारा। तो हिंदू जो कौम है वो हिंदू कौम की वजह से आज हम भी बहुत ज़्यादा महफूज हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। ये 10% लोग हैं जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, अपना फ़ायदा उठाने के वास्ते लड़के पूरा ख़राब कर रहे माहौल को। अदरवाइज 90% आप देखिए, अगर रोड पे गिर जाइए आप, उन्हें आके हिंदू या मुसलमान देखता क्या, उन्हें फ़ौरन आके आपको मदद करके उठा देते हैं। तो ये इंसानियत पे हिंदुस्तान टिकावा है। सर, मगर आप जैसे लोगों के टैलेंट, हार्डवर्क, सारा जो आजकल लग रहा है सिर्फ मजलूम जेल से बाहर मत करिए, इसीलिए वो केसेस आगे बढ़ते चले जाए। बोले सर, हम जैसे देख रहे हैं, जैसे हम आपके साथ में जो आपका साथ देने वाले एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी सारे गैर के भी लोग हैं जो सही का साथ देते हैं, और हम खुद भी देखते हैं, जैसे आपने एक एग्जाम्पल बोला कि गिरवे तो कोई ये नहीं, जैसा अभी ये बात हो रही ना, हर दो चीज़ की बात है। यकीनन रिलीजन पूछा जा रहा है, मान रहा हूँ मैं। एक और बात ये भी सामने, पहलू ये भी सामने आया था कि मुसलमान रात में देर से सोता, इसीलिए नॉन मुस्लिम घर नहीं देता। मुसलमान गोश्त पकाता, पूरा महल, पूरे अपार्टमेंट में वो आ जाती, इसलिए उन लोग घर नहीं देते। तो हमारी खामी भी है ना, हमारी खामी को भी हम दुरुस्त करना चाहिए। हम जो है मैं सही हो नहीं बोल सकते। दिया था 38 लोगों का हमने बेल कराया था राजस्थान में, हिम्मतनगर में 68 होगा नेक्स्ट ईयर।
जहांगीरपुरी नेक्स्ट ले लिए तेरी से आ जाइए बड़ा ये नुपुर अब ये नुपुर शर्मा के टाइम को छोड़ा पहले से ये वो केसेस हैं जिनके डिटेल है झारखंड हाई कोर्ट पे जो हम कर रहे हैं। ये नेक्स्ट वेबसाइट देखेंगे तो उसमें 16 लाख रुपए एक हियरिंग का चार्ज है, तो 4 बार में कितने होते हैं? हमने लाख रुपए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के जूनियर लॉयर्स का। मुझे जाकर के कहने की जरूरत नहीं है कि आप चांदाने नहीं दिला सकते हैं, मगर अब कोर्ट अगर किसी चीज को उसको एंटरटेन करेगा तो फिर हमारे पास चांस क्या है? वहाँ से इंफॉर्मेशन आई कि आप इसको लेकर के हाई कोर्ट जाइए, तो मैं अर्ज इसलिए कर रहा था कि उस वक्त रात में भी कुछ 4-5 लोग थे जिसमें कंटेस्ट किया, उसका नतीजा जो भी था वो अब रिकॉर्डेड है, लोग जानते हैं। ज्ञानवापी के मामले में एक ठीक है, श्री सिंह हैं, ये सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, ये सारे वकील वो एडवोकेट फजल अहमद अली भी साहब